हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेप पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कमाल होने वाला है। काफी लोगों ने बोला आरजे का जो न्यू वीडियो पाकिस्तान पे है उस पे रिएक्शन दो। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं ये तो अब देखेंगे। मतलब क्या सीन है तो क्या नहीं है, फेल्ड स्टेट किस तरह से इन्होंने बोला है और क्या सीन है, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। हमारे पड़ोस में जो जोक है उसका देश बन चुका है। सॉरी हमारे पड़ोस में जो देश है उसका जोक बन चुका है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को वहां की असेंबली ने बोला पहली फुर्सत में निकल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम बन गए हैं। इस तरह इमरान खान पाकिस्तान के 22वें ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए जो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान में ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इतने सालों से लगातार वहां पर ऐसा ही क्यों होता आया, ये अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर जरूर करें। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन बना, लेकिन तब से लेकर आज तक वहां की डेमोक्रेसी कभी भी स्टेबल नहीं रही। आपने जरूर ये सोचा होगा कि 15 अगस्त को तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान का तो 14 अगस्त को होता है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान खुद कंफ्यूज्ड है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को जब पहली बार एड्रेस किया था तब 15 अगस्त ही कहा था। पाकिस्तान ने अपने पहले 2 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाए थे, लेकिन उसके बाद 14 अगस्त को मनाने लगे। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का जो पहला स्टैम्प रिलीज हुआ था उस पर भी 15 अगस्त ही लिखा है, लेकिन उन्होंने बाद में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। रीजन क्या था ये पता नहीं, लेकिन जिस देश के डेमोक्रेसी की शुरुआत में ही इतना कंफ्यूजन हो तो उसकी डेमोक्रेसी स्टेबल रहे भी तो कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में, ये तो मुझे आज बात पता लगी है। आजादी के बाद दिए गए भाषण में जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान को हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया कहकर संबोधित किया और कहा था कि पाकिस्तान के इस्लामिक देश होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि इसका उल्टा ही हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक 4 बार मिलिट्री को हो चुके हैं जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री ने उतार कर फेंक दिया। इसके अलावा कम से कम 3 बार इसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं। 1953, 1958, 1977 और 1999 में 4 बार ऐसा हुआ कि मिलिट्री हेड्स ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया और वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया। इसके अलावा 1951, 1980 और 1995 में 3 बार इस तरह के अटेम्प्ट्स हुए जो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इस तरह पाकिस्तान में दोनों तरह की सरकारें रही। वहां इन दोनों के बीच रोलर कोस्टर राइड होता रहा और इसका खामियाजा देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमेज को सबसे ज्यादा भुगतना। बिल्कुल यही बात बता दें, पाकिस्तान की 75 सालों की हिस्ट्री में 22 फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर्स और 7 केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं, जबकि वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब तक सिर्फ 42 साल रही है, बाकी टाइम मिलिट्री गवर्नमेंट रही है। एक और बड़ा फैक्ट ये है कि आज तक पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का फुल टर्म पूरा नहीं कर पाया। सही बात। और यही रीजन है कि 2020 के डेमोक्रेटिक इंडेक्स में पाकिस्तान 105वें पोजीशन पर था। ये एक बड़ी वजह है कि एक ही दिन आजाद हुए 2 देशों के डेवलपमेंट, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 सालों के बाद भी जमीन आसमान का फर्क है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी स्टेबल नहीं रही। वो कौन से मेन रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती। बिल्कुल सबसे पहला कारण है, मेन रीजन ये है ना, दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसका संविधान। इंडिया 1947 में आजाद हुआ और सिर्फ 2 सालों के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया और अगले ही साल यानी 26 जनवरी 1950 को इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने लगा। लेकिन पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में 26 साल लग गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पाकिस्तान ने भी जल्दी बना ली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही मिलिट्री ने वहां का तख्ता पलट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद अगली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1971 में आई और तब जाकर 1973 में वहां का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। हालांकि इसके बाद भी बीच बीच में वहां मार्शल लॉ लगता रहा और इसलिए पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पटरी पर कभी चल ही नहीं पाया। दूसरा मेन रीजन जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी की वजह है वो है वहां की जनता का डेमोक्रेसी में मजबूत विश्वास न होना। इतनी सारी सरकारों में कोई भी सरकार वहां के सिस्टम में वहां की जनता का बिलीफ पैदा नहीं कर सकी। इस वजह से वहां समय समय पर सिविल अनरेस्ट होते हैं और फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जनता भी मिलिट्री राज में भरोसा करने लगती है। तीसरा मुख्य कारण है पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की जनता जानती है इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है और स्टेट कोलैप्स की कगार पर खड़ा है। विदेशों से मिले लोन पर पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी चल रही है और कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता दिखा सके। इसके बावजूद जो भी सरकार आती है वो करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है और कोर्ट ऐसे गवर्नमेंट्स को बर्खास्त कर देती है।
पाकिस्तान में मिडिल क्लास पहले ही बहुत कम है और सरकारों की खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से गरीब और अधिक गरीब हो रहा है, सही बात। अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक और बड़ा रीजन, इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में जो भी ये सब बवाल होता है उसका, वो है टेरर एक्टिविटीज। अच्छा। जहां दुनिया के अधिकतर देश मानते हैं कि पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और खास करके इंडियन बॉर्डर्स में हो रहे टेरर को प्रमोट भी करता है। इंटरनेशनल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क ये फोर्स चीजें खराब करती अपनी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखा है। ये एजेंसी टेरर फंडिंग का सर्वे करती है, लेकिन इसका अच्छा। असर खुद पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है और आए दिन पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज होती रहती है। मतलब लगभग रोज ही वहां टेरर अटैक्स हो रहे हैं। इससे सड़क चलते आम आदमी की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है और वो सरकारों पर भरोसा करना बंद कर देता है। और ये अंत भी है। में दो बड़े रीजंस हैं, कास्टिज्म और फ्यूडलिज्म। इनमें से फ्यूडलिज्म पर इंडिया ने आजादी के तुरंत बाद ही एक्शन ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से वहां के जो बड़े लीडर्स हैं वो यूजुअली फ्यूडल फैमिलीज से आते हैं। इसके अलावा कुछ फ्यूडल फैमिलीज अब भी अपने आप को रॉयल फैमिलीज मानती हैं और डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती। अब चूंकि उनके पास पैसा है तो पावर भी है, और इस वजह से पाकिस्तान में शुरू से ही सोशल इम्बैलेंस रहा है जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। सही इस बात। वजह से भी वहां की डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहती है। जहां तक कास्टिज्म की बात है, पाकिस्तान की जनता शिया और सुन्नी के अलावा भी कई जातियों में बटी हुई है और वोटिंग के समय अक्सर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है कास्ट। टिकट मिलने से लेकर वोट मिलने तक कास्ट फैक्टर बहुत मजबूत रहता है। इस वजह से गलत लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और लास्टली एक कमजोर गवर्नमेंट उनके हाथ लगती है जो देश तो दूर खुद को बचाने के लायक भी नहीं रहे। तो ये थी वो वजह जिनके कारण देश को आजादी क्या के 75 बचा? सालों के हाँ बाद ना। भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अब भी पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज नहीं बदलता तो ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक और सोशल कोलैप्स की तरफ ले जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान एक case हाँ, study वही है हाल है। जिससे दुनिया भर के देशों को डॉलर दुनिया भर की 184 पे हो गया democracies को दोबारा। एक सबक लेने की जरूरत है। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जरूर शेयर करें हमारे चैनल। इधर हुई वीडियो खत्म। यार इन्होंने जो पॉइंट बोले हैं बहुत दमदार जबरदस्त बोले बोले। हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं जो कि मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगी कि पाकिस्तान में पहले 2 साल, एक साल मतलब 1 साल 2 हाँ, साल, 1 साल। अच्छा चलो 1 साल 15 अगस्त को इनका इंडिपेंडेंस बे- डे मनाया गया, फिर उसके बाद 14 कर दिया। हाँ ना, ये बात क्या पॉलिसी थी ये तो हम नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में 4 दफा माशाल्लाह लगा, जितने भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल ही नहीं गए, सारे पहले ही उतर दे गए। डेमोक्रेसी सही नहीं है ना भाई। बाजार जमहूरियत वो होती है कि जो भी वजीर आजम आता है ना उसे 5 साल पूरे हाँ करने ना। चाहिए। वो अपना कुछ करके दिखाए ना, हाँ ना। तब आवाम के पास जाए। Exactly। पूरा नहीं करता तो आवाम के पास जाता है, लोग भी इतबार नहीं करते कि ये क्या हमारे पास है। लोग 4 दफा मार्शल लॉ लगा है, हाँ। वो लोग भी कहते हैं मार्शल लॉ ही चंगा हमारे हाँ, लिए। इसे जब मार्शल आई है सही हाँ। बात है। बड़े लोग कहते हैं ये तो मार्शल आई ठीक है यार, फौजी ये क्या हुकूमत ही यकीन ठीक है, लगी। ये हमें कुछ दे नहीं सकते। हाँ ना। साथ इंडिया है हमारे, हाँ, उसको देख लो। उसको देख लो। जो भी वजीर आजम आता है वो 5 साल हाँ? अपने पूरे मोदी करता जी के 10 साल होने वाले हैं। हाँ, एक दफा भी उधर मार्शल लॉ नहीं लगा। हाँ। फौज नजदीक ही नहीं आती हाँ। क्योंकि उधर सही चल रहा है पटड़ी में। हाँ ना, उधर के पॉलिटिशियंस ठीक है, हाँ। फौज का क्या काम फिर वहाँ पे करना। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस इतने याद के बस बस वोट उनको का चला जाता है जो वो लोग क्या अपने आप को नहीं संभाल सकते। हाँ तो ना। वो लोग क्या वही ना। संभालेंगे। अब देख लो भाई क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, तो एक से बढ़ के एक ही काम खराब हुआ पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अब ये लोग कह रहे इकोनॉमिक मतलब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है यार। डॉलर 185 184 पे है, बंदा कहाँ जाए। बिल्कुल सही बात। वजह इस टाइम पे अगर हमारा कोई अच्छा सा लीडर आ जाए ना, कम अज कम भी 20-25 साल लगेंगे पाकिस्तान को स्टेबल होने में, पटरी पे आने पे। सही ये कहा। 1 2 4 5 6 सालों में कुछ भी नहीं ये होता। नहीं होता भाई। अभी ये नया इनके हाथ से निकल चुका है। बिल्कुल, ये हालात ही ऐसे बना हाँ दिए ना इस ना। मुल्क के। कंधा क्या बात करे। और ये इन्होंने जो बातें बोली एकदम सही बोली जबरदस्त बात है। इंडिया बोली भी और पाकिस्तान एक साथ, मतलब कि देखो इंडिया तो आजाद हुआ, हम इंडिया से मतलब कि जाहिर सी बात भाई एक ही दफा एक ही टाइम पे हो गया। हाँ, तो वो देखो वो किधर और हम कहाँ आ गए। जमीन आसमान का फर्क जमीन है। आसमान का फर्क आ गया भाई। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।